नारायण 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 नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमारे प्रसंग में एक बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष सनत सुजात, उनका आह्वान किया गया विदुर जी द्वारा, और विदुर जी के कहने से हमारे वेदों का तात्पर्य किसमें है। तो उस ब्रह्म विद्या को बताने वाले अनुभवी महापुरुष हमेशा दुर्लभ रहे। ध्यान देना, अनुभवी महापुरुष। बताने वालों में साधक लोग भी हैं। हम भी आपको इन श्लोकों की व्याख्या करके बता रहे हैं, पर हमारे बताने में और अनुभवी महापुरुष के बताने में रात दिन का फर्क है। जो साधक हैं उनके लिए कहा गया है कि वो साधना के रूप में ये करें, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधाः। क्या अर्थ हुआ? यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वे ब्रह्माभ्यास, जो कि हमारी आपकी साधना है, तो आप कहेंगे कि हमारी साधना स्वामी जी ब्रह्माभ्यास नहीं। ब्रह्म का सीमित अर्थ मत करिए। ब्रह्म निर्गुण भी है और ब्रह्म सगुण भी है। ऑल इंक्लूसिव अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रह्म शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो पराकाष्ठ्य की जो बात है, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग बताते हैं, जो कि यहाँ सनत सुजात जी बता रहे हैं, वो भी ब्रह्म का अर्थ है। और ये जो भक्ति आदि जितना भी अध्यात्म है, वो भी ब्रह्म का अर्थ है। इसलिए ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधाः, जो जानकार लोग हैं वो ब्रह्माभ्यास किसे कहते हैं? तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। कोई नहीं है, अपना चिंतन करें। किस चीज का? जो गुरु ने बताया है। जो भक्त है उसको गुरु ने बताया है नाम रूप लीला धाम, उसका चिंतन करें। जो विचारवान है उनको गुरु ने बताया है श्रवण मनन निध्यासन, जो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार निर्धर्मक निर्विशेष, उसका चिंतन करें। ब्रह्माभ्यास की दोनों व्याख्या है। ब्रह्माभ्यास सिर्फ वेदांतियों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए भी। तत्चिंतन अकेला है, उसी में रमे। तत्कथनम कोई लोग आ गए हैं
हमारी जानकारी इन लोगों से ज़्यादा है, वो ये चाहते हैं कि स्वामी जी कुछ सुनावें, तत्कथन उनको बतावें, वो भी हमारी साधना है। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, भाई एक ही गुरु के शिष्य हैं, समान है, तो वहां कथनम नहीं, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, वो भी कहे, सामने वाला भी कहे, एक दूसरे को प्रबोध करे। शर्त क्या है? एतद एक परत्वम च, इसके अतिरिक्त और दूसरी सांसारिक चर्चा वगैरह वो ब्रह्माभ्यास के विरोध में है। इसलिए दूसरी पंक्ति में एतद एक परत्वम च, उसी से संबंधित हमारा जीवन रहे, चिंतन, कथन, प्रबोधन, उसको कहेंगे ब्रह्माभ्यास। अनुभवी महापुरुष जो हैं ये दुर्लभ है। सनत सुजात जी का आह्वान किया, विदुर जी स्वयं कर सकते थे उपदेश धृतराष्ट्र को, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सनत सुजात जी को बुलाया। वैदिक परंपरा में उस समय क्या कारण रहा, उसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे। तो होता क्या है कि वेदांत के जो भी विषय हैं उसमें चूंकि तत्व का अनुसंधान है, जो कि नाम रूप से, नाम रूप का भी जो अधिष्ठान है, तत्व, स्वर्ण, आभूषण नहीं, स्वर्ण तत्व है, उससे जितने चाहे आभूषण बना लो, पर तत्व का जो अनुसंधान है वहां वो स्वर्ण पहनने के काम नहीं आएगा। स्वर्ण है हमारे पास, बहुत कीमती वस्तु है, हम जानते हैं, पर वो स्वर्ण की सिल्ली या जो भी रखा हुआ है वो हमारे यानी देवियों के श्रृंगार के काम वो नहीं आएगा। वो तो जब नाम रूप यानी आभूषण का रूप ग्रहण करेगा तभी वो श्रृंगार के काम आएगा। ठाकुर जी के ये जो दो रूप हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, तो सगुण ब्रह्म में तो पूरा का पूरा संसार और ये जो शरीर है वो हमको प्राप्ति है। तो संसार और जो शरीर है वो भी स्वयं ठाकुर जी बने हुए हैं, और ये जो वेदांती लोग तत्व का अनुसंधान करते हैं वो भी ठाकुर जी का ही तात्विक स्वरूप है। तो इस ब्रह्म विद्या जिसको सनत सुजात जी धृतराष्ट्र और विदुर के सामने सुना रहे हैं, हम अपने प्रसंग में आ जाएंगे। इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? नाम रूप में व्यवहार में जिसकी रुचि है, नाम रूप जिसके लिए सत्य है, जिसके हृदय में इतना वैराग्य नहीं है कि वो नाम रूप की कोई किसी प्रकार की महत्व बुद्धि है ही नहीं, ऐसा जिसके जीवन में नहीं है, तो उसको महात्मा लोग सेवा में, धर्म में, भक्ति में, योग में लगा देते हैं रुचि को देखकर, और उसी साधना से धीरे 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 उसके
हृदय में वैराग्य आवेगा। मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि महाराज श्री का वैराग्य पर मैं उन्हीं के शब्दों में बताऊंगा। वैराग्य उसका नाम नहीं है कि किसी की निंदा करके उससे घृणा करा दी जाए। हमने संसार की भोग वस्तुओं की निंदा करी और इतनी निंदा करी कि व्यक्ति को घृणा हो गई। इसका नाम वैराग्य नहीं। क्यों? घृणा में तो निकृष्ट बुद्धि होती है। तो निकृष्टता की वृत्ति बनती है। घृणा जो है वो वृत्ति बनेगी घृणा में कि निकृष्ट है। तो वो जो वृत्ति है वो वैराग्य नहीं है। तो फिर जो द्वेष है उसको वैराग्य कहें? बोले नहीं। वैराग्य माने द्वेष करना नहीं। द्वेष में तो शत्रु मन में रहता है। वैराग्य माने घृणा भी नहीं, वैराग्य माने द्वेष भी नहीं। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? असूया। कोई बहुत गुणवान है और हम कहें कि भाई सब नाम रूप मिथ्या है, तो गुण में भी हम दोष निकालें, तो वो तो असूया है, वो तो आसुरी संपत्ति है। असूया जो है, घृणा जो है, द्वेष जो है, ये देवी संपत्ति नहीं है, ये तो आसुरी संपत्ति है। वैराग्य माने किसी के गुण में दोष निकालना, अर्थात असूया नहीं। तो आप घृणा को भी वैराग्य नहीं कह रहे हैं, द्वेष को भी वैराग्य नहीं कह रहे हैं, असूया को भी वैराग्य नहीं कह रहे हैं। वैराग्य है क्या? वैराग्य माने जो विषय में राग द्वेष है, पहले से ही हम जितने बैठे हैं हमारे मन के अनुकूल यानी कि राग और हमारे मन के प्रतिकूल यानी कि द्वेष, ये हमारे हैं हर एक के। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो राग द्वेष हमारे हैं, वैराग्य की डेफिनेशन दे रहे महाराज श्री। वैराग्य माने जो विषय में राग द्वेष है उसका शैथिल्य। इतने दृढ़ राग द्वेष, इतने दृढ़ राग द्वेष। एक परिवार में वो जो माता पिता है वो बता रहे हैं कि वो जो बगल वाले पड़ोसी हैं या कुटुंबी हमारे जो हैं संबंध में, उनसे कभी कोई संबंध रखना ही नहीं है। यानी पत्थर में जो लकीर, ऐसा इतना द्वेष। अपने तो है ही है, अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि उनसे कोई संबंध नहीं रखना है। द्वेष की पराकाष्ठा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे कोई संबंध नहीं रखना। ऐसे राग की पराकाष्ठा। तो ये जो दृढ़ राग द्वेष हैं उनको शिथिल करना है। राग द्वेष रहेंगे, आगे बताएंगे महाराज श्री। राग द्वेष रहेंगे, पर जो दृढ़ राग द्वेष यानी पत्थर में जैसे लकीर होती है वो मिटती नहीं है। अच्छा, बालू में लकीर बनाओ, रहेगी, हवा आएगी, मिट जाएगी। क्या अर्थ हुआ? राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स रहेंगी, हमारे आपके जीवन में नहीं रहे वो संभव नहीं है, पर पत्थर की लकीर जैसे नहीं होने चाहिए, बालू में लकीर
राग द्वेष है, सत्संग की बात ध्यान में आई, सत्संग की हवा चली और राग द्वेष मिट गया, नहीं के बराबर। शिथिल वैराग्य मन जो विषय में राग द्वेष है उसका शैथिल्य, आत्यंतिक अभाव भी नहीं, बिल्कुल राग द्वेष अब हमारे रहे ही नहीं, संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है? राग द्वेष का आत्यंतिक अभाव चित्त के रहते नहीं हो सकता। अरे महाराज, महात्मा लोगों में कहां राग द्वेष होता है? होता है, तत्व ज्ञान होने पर भी रहेगा। तो महाराज हमारे में उनमें क्या फर्क है? अगर हमारा बालू की लकीर है तो उनका राग द्वेष पानी की लकीर है। पानी में लकीर खींची, जैसे आप खींचते जाएंगे वैसे ही मिटती जाएगी। आप लकीर खींचते जाइए, मिटती जाएगी। तो तत्व ज्ञान होने पर भी राग द्वेष का आत्यंतिक अभाव नहीं होगा। आत्यंतिक अभाव चित्त के रहते नहीं हो सकता। तो फिर हमारा ये जो शैथिल्य है राग द्वेष का, बालू की लकीर जो कि नहीं हो पाता है और उनका पानी की लकीर जैसा हो जाता है, इसमें हेतु क्या है? तो हमेशा आनंद में रहते हैं और हम चाहते हुए भी हमारी लाइक्स डिसलाइक्स शिथिल करना चाहते हुए भी नहीं हो पाते। तो उसका ये सनत सुजात जी बता रहे हैं। जब तत्व ज्ञान होगा तो क्या होगा? ये राग द्वेष पानी की लकीर जैसे हैं का अर्थ क्या हुआ? कि बाधित है। बाधित है का अर्थ है कि वो जान रहा है, जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं टीवी पे अथवा सिनेमा देख रहे हैं, तो जिस समय हम सिनेमा देख रहे होते हैं उसी समय हमको पता है कि ये सच्चा नहीं है। इसको कहते हैं बाधित। शास्त्रीय शब्द है बाधित। बाधित का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। हमको पता है कि वो सच्चा नहीं है। किसके बारे में? सिनेमा के बारे में, टीवी के एपिसोड के बारे में। यहां तक कि हमको अपने स्वप्न के बारे में भी पता है कि जब हम जग जाते हैं स्वप्न से, तो उस स्वप्न में जो भी हमको प्राप्ति हुई है ना, वो स्वाप्निक थी, सच्चा नहीं था। इसको कहते हैं बाधित। हम जागे, स्वप्न बाधित हो गया। जागने पर हुआ, स्वप्न के समय तो हम उसको सच्चा मान रहे थे। तो तत्वज्ञानी महापुरुष लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जिससे ये नाम रूप दिखते हुए भी, हम भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, पर उनका पानी की लकीर जैसे कैसे हो गया राग द्वेष? क्योंकि उनके लिए जो राग द्वेष हैं वे बाधित हैं। वे जानते हैं कि वो सच्चे नहीं। ये एक ब्रह्म विद्या जो है ये कला है, और इस कला को सनत सुजात जी, अब तो हमारे 6-7 श्लोक बच गए हैं, आज पूरा, आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान होने पर भी राग द्वेष रहेंगे, परंतु बाधित रूप से रहेंगे। यानी महापुरुष में वो राग द्वेष उसको टच नहीं करते। अरे भाई टच क्यों नहीं करते? वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। नहीं, हम मनुष्य हैं पर हम अपने को शरीर मान रहे हैं। वो मनुष्य है पर उन्होंने अपने को जान लिया है।
कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इसलिए अंत में महर्षि कह रहे हैं, लेकिन चित्त के रहते रागाभास द्वेषाभास किंचित अंतःकरण में रहेगा ही। अगर ये रागाभास द्वेषाभास पानी की लकीर के जैसे जो संतों में देखे जाते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो अंतिम वाक्य है, नहीं तो क्या खाएं क्या न खाएं, कहाँ चलें कहाँ नहीं चलें, क्या देखें क्या नहीं देखें, इसका विवेक ही नहीं होगा। भाई जब तक शरीर है तब तक ये जो विवेक है वो भी तो जरूरी है। ज्ञान की भूमिकाओं में पदार्था भावनी छठी भूमिका, उसकी बात छोड़िए, वो तो कोई करोड़ों अरबों में कोई एक आध होगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको खिलाओ तो खा ले, पड़ा है, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। उसकी बात छोड़ दीजिए। पर जो ज्ञानी है, पांचवी भूमिका सत्वापत्ति और असम शक्ति, चौथी भूमिका सत्वापत्ति, पांचवी भूमिका असम शक्ति। असम शक्ति का अर्थ है कि पूरा सब व्यवहार हो रहा है परंतु वो स्वयं अनटच्ड। जितने महापुरुष हुए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, सब इस पांचवी भूमिका में रहते हैं। यहां समय समय पे महर्षि की कृपा से, ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल जी की कृपा से संत आते हैं। हमारे अमरकंटक के बाबा जी आए, ब्रज 84 कोस की यात्रा थी, 7 दिन रहे। दत्ता अवधूत जी आए, रहे। स्वामी परमेश्वरानंद जी आए, रहे। तो ये जो महापुरुष हैं ये असम शक्ति वाली भूमिका में ही अपना कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रागाभास द्वेषाभास का अत्यंत अभाव हो जाए तो क्या खाएं क्या न खाएं, कहाँ चले कहाँ नहीं चले, क्या देखें क्या नहीं देखें, वो भी फिर शिष्यों को ही करना पड़ेगा। यानी अब उसका जीवन ज्यादा नहीं रहेगा। तो पदार्था भावनी ज्ञान की भूमिका सत्वापत्ति पर ही पहुंचना बहुत मुश्किल है। चौथी भूमिका स्पष्ट हमको विवेक हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस चौथी भूमिका को जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख तो चौथी भूमिका में नहीं माना है। ये सब बातें वेदांत की मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रसंग वेदांत का है, समझने वाले ज्यादा नहीं है यहाँ। और इसीलिए प्रायः इस सत्संग में जो भी ज्वाइन होते हैं या आना चाहते हैं तो मैं इसलिए इसके ऊपर जोर देता हूं कि हम उनका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि भाई उनको कुछ वेदांत का संस्कार है तब तो वो यहाँ आवे, नहीं तो उनकी जो भक्ति की या जो भी उनको गुरु ने बताया है उस साधना में वो बने रहे। क्योंकि परम पूज्य महर्षि ने बताया है कि जो राग जिसमें ज्यादा है उसको तो भक्ति ही करनी चाहिए, परंतु जो विचार में भी
उसको कोई परहेज नहीं है तो वो भक्ति भी करे और वेदांत भी सुने, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वेदांत कभी भी भक्ति का विरोध नहीं करेगा। वो ऐसी समझ देगा वेदांत जिसमें हमारी भक्ति और दृढ़ होगी। तो इसलिए जो एक्सक्लूसिवली जिनको भक्ति की ही साधना करनी है, एक राजीव लोचन दास करके राम भैया की उसमें आते थे, हमने यहाँ गीता का शुरू किया तो हमने उनको बताया भी, भाई तुम राम भैया की कथा में आया करो, पर बोले नहीं आप गीता कर रहे हैं, हम सुनेंगे, गीता तो हमको सुननी है। ठाकुर जी की लीला देखिए, जब वो श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का 5वां 6वां श्लोक आया, श्लोक संख्या शायद मैं भूल रहा हूं, 4था 5वां या 5वां 6वां, उस प्रसंग को बोले कि ठीक है हम इतना सुन लेंगे, उसके बाद अब वो महाराज इतना कठिन प्रसंग और इतना विरोधाभास उसमें, उसी समय अनुभवानंद जी महाराज भी आ गए, उन्होंने भी उन श्लोकों पे प्रकाश डाला। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि वो बीमार हो गए, राजीव लोचन दास जी, क्योंकि उनका संकल्प था कि हमको तो ये सुनना है। तो हमने देखा कि वो आ ही नहीं रहे। राम भैया को हमने पूछा कि भाई क्या बात हुई, वो तो बोले कि इसको सुनने के बाद हम विराम दे देंगे। यानी कहीं कहीं पर हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि नहीं नहीं ये तो इतना हम सुन ही लें, तो ठाकुर जी कृपा करते हैं कि भाई ये तुम्हारा अभी विषय नहीं है। तो हम इसीलिए जान लेना चाहते हैं कि भाई जो हमारी सत्संग में आ रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको एक्सक्लूसिवली भक्ति का ही उसके गुरु ने बताया है, क्योंकि उसके लिए फिर ये कठिन पड़ेगा। बाकी जो है विचार के लिए भी वो ओपन है, और अपना भक्ति का तो उनका चल ही रहा है, उनका तो इस सत्संग में स्वागत है। क्यों? क्योंकि महाराज श्री ने वही दृष्टि दी है, दोनों का विरोध नहीं है। इतना जरूर है कि कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको ये वेदांत का, जैसे भी सनत सुजात जी सुना रहे हैं, तो वो कठिन पड़ेगा। वैराग्य का मुझे ये बताना था तो मैंने बता दिया। अब सनत सुजात जी बता रहे हैं कि 11 मिनट है हमारे पास, तो क्योंकि 8:15 बजे इसलिए पूरा कर रहे हैं कि हमारा 45 मिनट ही रहेगा। अभी तो सेवा 24 तारीख तक नहीं है, फिर 25 तारीख से फिर वहाँ 9:30 से 10 हमको आश्रम में जाके, और उसमें एक और नई विधा इन लोगों ने ये शुरू कर दी कि उसको YouTube में डाल रहे हैं, लाइव प्रसारण। तो सुबह आनंद रस रत्नाकर, फिर ये फिर वो, तो यहाँ थोड़ा 15 मिनट की कटौती कर दी है। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, कह रहे हैं इस ब्रह्म वेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है, और वो सचमुच में उससे वो प्रभावित नहीं है, मतलब दुखी नहीं है, उससे उसको कष्ट नहीं है,
बल्कि उसको खुशी है। उड़िया बाबा जी कहते हैं कि ये तो अब बिल्कुल साधु मानो कि बन ही गया, एकदम नजदीक आ गया साधुता के, अब उसकी दूरी नहीं रही। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। आप कहेंगे महाराज हमको तो इतना संतप्त करते हैं, इसको कैसे नहीं करते? उसके पीछे रहस्य क्या है? देखिए, बहुत सुंदर दृष्टांत है। हमारे दांतों से हमारी जीभ कटती है तो हम लोढ़ा लेके दांत को नहीं तोड़ते कि तूने जीभ को कैसे काट दिया। क्यों? क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। भूल से कट गया है ना, और उसके लिए दांत को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर को पता है कि मैं ही सब रूपों में हूं। वही ज्ञान इस महापुरुष को प्राप्त है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है, वो ज्ञान जो ईश्वर को प्राप्त है, वही ज्ञान इसको प्राप्त है कि मैं ही सब रूपों में हूं, यानी ईश्वर से अभिन्न है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष और ईश्वर में अब दो नहीं रहे। नारद भक्ति दर्शन में नारद जी कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। तस्मिन् यानी ईश्वर, तज्जने यानी ये जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, उसमें भेद अभावा, भेद का अब वहां स्थान ही नहीं है, अभिन्न है। इसलिए वो भी जान रहा है कि मैं ही हूं। बुढ़िया बाबू जी महाराज ने कहा ना, गालियां दे रहा था वो। शिष्य ने कहा इसकी तो हम पिटाई कर देंगे, ये होता कौन है हमारे गुरु जी को गालियां देने वाला? बोले बैठो, चुप बैठो, मैं ही अपने को उस रूप में गालियां दे रहा हूं। गाली देने वाला भी मैं हूं, सुनने वाला भी मैं हूं। हमको तो गुरु महाराज इसी रूप में दिख रहे हैं ना, हम कहां जानते हैं कि वो अपने को सब रूपों में देख रहे हैं। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे डॉक्टरों को, जब उनको कैंसर हो गया, बोले आप लोग हमारी आयु को बढ़ाने की कोशिश मत करना। क्यों महाराज? हम तो चाहते हैं आपकी आयु बढ़े, लोगों को इतना कल्याण हो रहा है लोगों का। अरे भाई, तुम आयु बढ़ाओगे तो मतलब क्या करोगे? कैंसर का रोग तो रहेगा ही रहेगा, और अब वो वेंटिलेटर पे है, अब वो उस पे है, अब इस पे है ना, कीमोथेरापी है, फलाना है, ठिकाना है। हमको जो वस्तु प्राप्त करनी थी वो हमने प्राप्त कर ली है। इसलिए ये जो हमको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, उसको हटाने के लिए अगर तुम लोगों के पास कुछ हो हमको दे दो, हम ले लेंगे। बाकी आयु बढ़ाने की कोशिश मत करना। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। ब्रह्मवेत्ता पुरुष ने जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, कृतकृत्य है वो। इसलिए कभी भी ऐसा मत मानना कि भाई वो यहाँ वृंदावन आए और बिहारी जी के दर्शन ही नहीं किए, वो तो ऐसे ही चले गए। अरे वो स्वयं बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी जाते हैं, वो एक लोगों में आदर्श बना रहे, लोक संग्रह के लिए ये महापुरुष लोग करते हैं। जो भी ये करते हैं कि भाई लोग हमसे शिक्षा ले कि भाई इतने बड़े महापुरुष बिहारी जी जाते हैं तो हमको तो जाना ही चाहिए। एक बात याद आ गई, सुना देते हैं। कलकत्ता से एक सज्जन आए,
फ्लाइट ली कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से टैक्सी लेके वृंदावन आए। स्वामी गोविंदानंद जी से मिलना है गोपालगढ़ में और वापस जाना है। तो ठीक है, ओंकारानंद जी के शिष्य हैं वो और उनका प्रेम है। गुरु महाराज उनके नहीं रहे, शरीर में नहीं रहे, तो पहुंचे। अब हुआ क्या कि यहाँ हमारे पास आने के पहले उनके जो मित्र हैं, ये दो मित्र एक साथ ही बेंगलोर में फार्मेसी की डिग्री करी इन्होंने और दोनों ने ओंकारानंद जी से मंत्र ले लिया। एक ने शादी नहीं करी है और एक शादीशुदा है जो कलकत्ता में है। तो कोई समस्या थी तो उसके लिए आया। अपने मित्र से बात करी कि मैं स्वामी जी के पास जा रहा हूं। मित्र ने एक बात बहुत बढ़िया कह दी उसको, भले तुम जाओ। वो जानता था उसका स्वभाव, गोपालगढ़ में मिल लेना स्वामी जी से, बिहारी जी का दर्शन जरूर करना। इसको कोई महत्व बुद्धि नहीं। आया, हमसे जो भी काम था बातें हुई और बोले कि अब मैं जा रहा हूँ। तो अब हमारे ध्यान में भी ये बिहारी जी वाली बात नहीं आई। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले स्वामी जी हमको एक बात बताइए। मेरी बात हुई थी उससे, संजीव से, तो उसने कहा कि वृंदावन जा रहे हो तो बिहारी जी जरूर जाना। अरे मैंने कहा कि ये बात तो मुझे बतानी चाहिए थी, पर स्वामी जी बिहारी जाने की जरूरत क्या है? तो हमने कहा फिर हमारे पास भी आने की जरूरत क्या थी? यहाँ इस स्थान के देवता हैं बिहारी जी, ये तीर्थ स्थान है। उनकी कृपा से तो हम यहाँ रह रहे हैं और तुम हमको पूछ रहे हो कि बिहारी जी जाने की क्या आवश्यकता है? बिहारी वो तो उसने बहुत बड़ी तुम्हारे पे कृपा करी और हम भी मूर्ख के जैसे भूल गए। कहना तो हमको चाहिए था, है ना? जाओ बिहारी जी, दर्शन करो। और फिर इन महापुरुषों के हृदय में ऐसा नहीं है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए अब बिहारी जी उनसे भिन्न नहीं है। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, इत्यादि बातें यानी इससे संबंधित और जो भी बातें हैं वे भी उनके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। जब तक हम अपने को एक अंतःकरण का अभिमानी मानते हैं, ध्यान देना शब्दों पे, जब तक हम अपने को एक अंतःकरण का अभिमानी मानते हैं तब तक ये सब हमको करना ही होगा। जिसका वो अभिमान खत्म हो गया, जो अपने को ब्रह्म रूप से जानते हैं, ब्रह्मनिष्ठ है, सिर्फ जानना ही नहीं, जानने को तो आप भी और हम भी सुन सुना के कि हम ब्रह्म हैं बोलने लगेंगे, वो नहीं। यहाँ बुद्धि और यहाँ कान तक नहीं, यहाँ हृदय तक। बुद्धि और कान वाली बात तो सब पूरी दुनिया कर रही है, कुछ लोग तो जेल में भी पड़े हैं। हृदय तक ब्रह्मनिष्ठा, मैं ब्रह्म हूं, उसकी बात कहने सनत सुजात कि ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष को कभी ये तुच्छ भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता कि आज वो सुबह हम जो करते थे, है ना, 15 मिनट अपना नियम, वो नियम नहीं हुआ। उनके लिए नियम नहीं है, सब विधि निषेध सब छोड़ के उनको चले जाते हैं। इसीलिए ये ब्रह्मवेत्ता पुरुषों की बात सुन के लोग नास्तिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमको कुछ करना न पड़े। अरे ये तो सब उन्होंने जब जन्मों जन्मों तक किया तब जाके उनकी ये स्थिति बनी। और हम उनको देखते हैं कि ये तो बड़े आनंद में रहते हैं। एक और सुना देते हैं, 7:15 हो गए हैं। एक शिष्य ने देखा कि गुरुजी हमको तो इतना कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, और ये खुद तो कुछ करते ही नहीं है। फिर सोचा हो सकता है कि कमरे में करते होंगे। पूरे 24 घंटे की उन्होंने गुरुजी की दिनचर्या, यानी कमरे में बंद रहते हैं तब भी उसने देखा की होल में से कि क्या करते हैं।
देख लिया कि कुछ नहीं करते हैं और हमको कहते रहते हैं ये करो ये करो ये करो। चला गया गुरु जी के पास, बोले कि हमने 24 घंटा आपकी दिनचर्या देखी, सिर्फ जब आपने बत्ती जलाई तब आपके हाथ जुड़े, बाकी तो आप 24 घंटे में न माला, न हाथ जोड़ना, न कोई मंदिर जाना, न कुछ करना। बोले बेटा वैसे तो मेरी ब्रह्म निष्ठा एकदम पक्की है, मेरा अद्वैत निष्ठा जो है वो बिल्कुल पक्की है, पर ये एक संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है बचपन से ही कि जैसे ही बत्ती जलती है अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। यहीं पर मेरी निष्ठा गड़बड़ाई है, बाकी पक्की है। तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है उसके दिल में कभी ये नहीं आएगा कि भाई ये मैंने नहीं किया। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। आज एक श्लोक की व्याख्या हो पाई, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आनंद के प्रसंग है। नारायण 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 नारायण।